मैंने ये देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी कोई कठिन स्थिति ना शरीर की सामने बननी चाहिए, जब बने तो पता चले हम कहाँ खड़े हैं। जैसे किसी बहुत नजदीकी की मृत्यु हो जाए, जिससे आपका बचपन से, जब से ये शरीर पैदा हुआ तब से आपका लेन देन हो और सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत हो, इतना नजदीकी कोई हो और उसका शरीर जाए, ये एक कठिन परिस्थिति होगी। ऐसे में आपके मन में क्या होता है? रोते हो, पिटते हो, घबराते हो, डरते हो, क्या करता है मन तुम्हारा? मन क्या रंग दिखाएगा उस समय पर? You study whole year, but then finally in the last, the final exam, you have to attempt, and then that tells the teacher and to you also how well you had studied. So you learn these theories from me in the satsang, but the practical is going to happen in your life. The situation might arise. Then how will you respond? You crumble, you break, or you remain stoic like a mountain? आप कैसे रहते हैं उस स्थिति में? आपकी मर्जी की चीजें ना हो रही हूं और आपके अपने धोखे दे रहे हों, उस समय पर बैठ के रोते हैं कि उस समय पर बैठ करके आप शांत रहते हैं? क्या करते हैं उस समय? मतलब hypothetically, if you can see that if your house and your money is all gone, hypothetically I'm saying, that now when you go back from ashram and you are told your house somebody has sold and taken away the money and you don't know, and somebody else is living, and they say, how can you trespass, this is my house, and calls the police to kick you out from your own house, what will you do? क्या करेंगे उस समय पर? मन कैसा बिहेव करेगा उस समय पर? क्योंकि आप मन से जी रहे हैं और मन में जी रहे हैं। मैं आत्मा हूं, ये तो एक डायलॉग लगता है जो गुरुजी लोग बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, जो अमृत बिंदु उपनिषद में। मन के तल पर क्या है फीलिंग, क्या है एहसास? अच्छा, सब सुख रहे और पार्टी हो रही है और डांस हो रहा है और दोस्त हैं और खाना पीना हो रहा है, और तो तुम उसमें मस्त होके खो जाते हो या उसको भी एक तमाशे की तरह देखते हो। देखिए, ज्ञान दृष्टि ये नहीं कहती कि दुख की बात हो तो भाग जाओ और सुख की बात हो तो उसमें खो जाओ। एक हमारे साधक ने पहले मन बनाया कि वो यहीं रहेंगे, फिर मन है आ गया किसी पर, फिर उन्होंने कहा हम जा रहे। मैं हाँ जाओ, शादी करो। शादी कर ली। 5-6 साल बाद अब वो रो रहे हैं, नहीं हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता, हमने यहीं आना चाहते। मैं क्या, अब हम नहीं आने देते? तुमने चुना कुछ, तुमने चुना है कुछ, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, अब उन बच्चों का क्या दोष है? मैं बिल्कुल परमिट नहीं करने वाली। तुम्हें अब वैराग्य हो रहा है, तब क्या था? ऐसा ही वैराग्य कभी हुआ था, ऐसा ही सो कॉल्ड वैराग्य से तुम यहां आ गए थे। अच्छा, फिर चले गए थे, अब आपको फिर वैराग्य हो रहा है। वैराग्य नहीं हो रहा, असल में पति कमा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, ऐसा याशी कहाँ से करें? खर्चे करने मुश्किल, खाने को नहीं है। अब आश्रम दिख रहा, मैं माफ करिए, यहां हम नहीं रखते। मैं हारे हुओं को नहीं रखती, जो जीते हैं ना अपने अपने क्षेत्र में, मैं उनका स्वागत करती। जो मेहनत करके अपने लिए रोटी नहीं कमा सका, वो क्या करेगा जिंदगी में? ये बैठा है स्वामी सत्यानंद, ये एमटेक कर रहा था, इसकी चिट्ठी आई मुझे आना है। मैं ना, पहले पढ़ाई पूरी करो। फिर कहा मेरी हो गई पढ़ाई पूरी, मैंने नौकरी करो।
फिर इन्हें नौकरी करी। फिर इसने कहा मैंने आपकी ये भी शर्त पूरी कर दी, क्या अब आ सकता हूं? हाँ अब आ जाओ। क्योंकि 3 साल ऑलमोस्ट लगे हैं इसको, 3 साल से ये चल रहा था। माने वैराग्य किसको, वैराग्य इसको नहीं कहते छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया? कहते मैंने लाल किला छोड़ दिया, तेरे बाप का था, मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बोले नरीमन पॉइंट का बंगला छोड़ दिया। कौन सा? वो जिसपे सेंट गेंदामल लिखा हुआ है। तेरा है? नहीं। तो फिर तूने क्या छोड़ा? त्याग उसको तो नहीं कहते ना जो तुम्हारे पास है नहीं वस्तुएं, उनको को हमने त्याग कर दिया। त्याग किसको कहते हैं? जो तुम्हारी थी वो वस्तु तुमने छोड़ दी कि नहीं नहीं रखनी। इसलिए नहीं कि वस्तु बुरी है, इसलिए कि तुमको लगा कि इतनी आवश्यकता नहीं है मेरी, तो भाई। अभी ऋषिकेश में एक स्वामी जी से मुलाकात हुई। वो आईएएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड जॉब, डिसेंट जॉब, नाइस फैमिली। जिस दिन उनके बड़े बेटे की शादी हुई उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दी। 3 मंथ नोटिस दे दिया उन्होंने सरकार को, मैं नहीं नौकरी करूंगा। पत्नी उनकी बड़ी समझदार थी, पत्नी से उन्होंने पहले से चर्चा करके रखी थी। पत्नी ने कहा ठीक है आप जाओ। साधना दोनों ही करते थे। बोले नहीं मुझे अकेले रहना और मुझे सन्यासी होना है। पत्नी ने कहा ठीक है जाइए। हिंदू शास्त्र के नियम के अनुसार अगर विवाहित है तो पति या पत्नी को एक दूसरे से आज्ञा लेनी पड़ती है, बिना आज्ञा के वो जा नहीं सकता, रूल है। और संत ज्ञानेश्वर के पिताजी बिना आज्ञा लिए सन्यास लिए थे बनारस में। जब गुरु को मालूम हुआ तो उन्होंने वापस भेज दिया, तो बोले उतार सन्यासी कपड़े, चल जा वापस। फिर वो वापस गए और उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए थे। संत ज्ञानेश्वर, मुक्ता, निवृत्ति, सोपान, ये 4 बच्चे बाद में हुए उनके। बोले नहीं ऐसे नहीं होता। महात्मा कभी भगोड़ापन नहीं सिखाते। इसलिए पुरानी परंपरा ये होती थी कि या तो जब गुरुकुल में पढ़ रहा है, माने पुराने हमारे जो गुरुकुल वो काइंड ऑफ समझ लो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो होते थे, तो वहां पढ़ते पढ़ते या तो कोई चला जाए सन्यास को और सब योग वेदांत ये वो सब वो पढ़ चुका है, गणित और इतिहास और खगोल और ये सब पढ़ चुका है, और उसके बाद वो सोच समझ के निर्णय लेता। नहीं तो 100 में लगभग 90 वो होते थे जो जाके शादी करते थे, फिर वो 50 साल तक शादी जिंदगी जीते, फिर उसके बाद कहते वानप्रस्थी करो, माने घर में ही साधु की तरह रहो, और फिर उसके बाद किसी का मन हुए तो फिर वो बिल्कुल जंगल में चले जाते। ये सन्यास जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, ये तो मैंने कहा ना, आदि शंकराचार्य जी ने बनाई है। पहले एज ए रूल सब फॉलो करते थे। जिसकी इच्छाओं की लिस्ट सारी खत्म हो गई है, वही साधक इस ज्ञान के, इस वेदांत को अच्छी तरह से अपने भीतर भर सकता है, डाल सकता है, इसको पी सकता है, इसको जी सकता है। और जिसके अंदर अभी ये बात पूरी नहीं आई है, उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है।